गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तरम पम पम। आज का तारीख है 4 अगस्त 2022। तो 1986 में एक मूवी रिलीज हुआ था नगीना, जिसके बारे में मैंने नहीं बताया क्योंकि उसके बारे में नहीं बोला जाता है, तो इसलिए मैंने इसके बारे में अभी तक आप लोगों को नहीं बताया था। पर मुझे लगता है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी बोलना चाहिए। तो 1985 में हम लोग अगरतला शिफ्ट हुए थे। वहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा मकान में हम लोगों ने किराया लिया था, जहाँ पे जो उसके वॉल्स थे वो बैम्बूज के थे और ऊपर जो छत था वो टीन का था, टीन और लकड़ी का। तो जो रसोई घर में वहाँ पे मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी रहती थी, और मैं और मेरी बहन एक ही क्लास में पढ़ते थे तब, हॉलीक्रो स्कूल में। और मेरी दीदी वहाँ पे पापा के साथ रहती थी, वो वहाँ पे स्कूल में पढ़ती थी। तो रात में हम लोग रसोई घर में खाना खा रहे थे, तो मेरी बहन को एक सांप टच करके चला गया। इतना फास्ट गया कि किसी को पता नहीं था। फिर हम लोगों ने ओझा बुला के, तो ओझा ने क्या किया, एक पान बना के दिया कि उसको तकिया के नीचे रख लो और 7 दिन तक रख लेना, तो वो अपना मुंह नहीं खोल पाएगा। और फिर 7 दिन के बाद उसको मुझे वापस दे देना। तो हम लोगों ने ऐसा किया, फिर वो सांप आया नहीं। और फिर जब मैं क्लास 3 में था, हम लोग दूसरी जगह पे गए थे, क्वार्टर्स पे। तो वहाँ पे बहुत फ्लड होता था। तो जब मैंने उस दिन 85 में वो सांप देखा नहीं था। तो उसके बाद तो नगीना रिलीज हुआ, ऐसा सांप आके 86 में। तो हम लोग वो मूवी देखने गए थे, तो वो काफ़ी बाकी को डर लग रहा था, पर मुझे ये श्रीदेवी पसंद आई थी। फिर जब 89 में हम लोग अपने क्वार्टर्स में गए थे, वहाँ पे बहुत फ्लड होता था। तो फिर वहाँ पे एक बार किचन की बेसिन में पानी आ गया था, मीन्स किचन की वॉश फ्लोर में जहाँ पे बर्तन धोते हैं वहाँ पे पानी आ गया था। तो वहाँ पे एक कोबरा आके हाय हेलो कर रहा था। तो मैं भी दौड़ के आया था देखने के लिए सांप कैसा होता है। तो उस दिन मैंने पहली बार देखा था एक काला सा एक कोबरा ऐसा फन उठाए बैठा है। ठीक है, गया। उसके बाद बाय दिस टाइम मैंने बोला था कि हम लोगों ने कई जगह पे अपना प्लॉट खरीद लिया था, वहाँ पे अपना घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो उस जगह पे उस गोरखा बस्ती में ये जब हम लोग अपने मकान देखने गए जो बन रहा था, तो वहाँ पे ये जो सीढ़ी में छत पे जाने का जो सीढ़ी है, वहाँ पे हम लोगों ने देखा करीबन 2 मीटर लंबा खाल, सांप का खाल। तो उसके बाद तो देख के हम लोगों ने बोला भाई हमें इतना भयानक सांप इतना लंबा, हमें उसकी दर्शन नहीं करनी। तो उसके बाद जब मैं क्लास 11 में था, मतलब 99 में, तब ये क्या हुआ, एक बार मेरे मम्मी ने पीछे देखा कि कुछ ईंटें रखे हुए, तो उनको जैसे वो हटा रही थी तो अंदर कुछ सांप के बच्चे थे। तो फिर देख के मम्मी ने वापस ईंटें रख दिया। तो फिर उसके बाद उसकी मम्मी आई थी हमारी घर में। उस दिन मैं नहीं था। गोल्डन कलर की एक मीन्स येलो कलर की एक नागिन है, वो आई थी। आके मेरी बहनी थी, उनको डरा के चला गया। मीन्स मेरी
बहनें कॉट पे बैठी थी, तो उनको भी ऐसे हाय बोल के चली गई। तो उसकी क्योंकि मेरी मम्मी ने उनकी बच्चों को डराया था, तो वो भी आके मेरी मम्मी के बच्चों को डरा के चले गई। मैंने अभी तक नहीं देखा उसको। फिर अभी जब कुछ दिन पहले जब ये 2022 में मैं अपने वहाँ पे घर पे गया था, पीछे की जंगल को थोड़ा साफ सफाई करवा रहा था, तो वहाँ की जो लेबर लोगों ने कहा कि उन्होंने करीबन 2 मीटर लंबा एक येलो सी नागिन को देखा। वो बहुत धीरे धीरे से जा रही थी, जैसे उसको कुछ परवाह ही नहीं है। तो मैंने बोला कि हाँ, ये हमारे घर में 30 साल पहले से है। और फिर ये वो चली जाती है। तो अभी भी वो सांप हमारे घर पे है। और सांप का बोलो तो और एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि जब मैं कर्नाटक में था 2000 में, तब और हाउसिंग बोर्ड में रहता था, तो हमारी इस पे एक तो उससे पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में था, कॉलेज की हॉस्टल में जा था, तो मैंने 2 मीटर लंबा कोबरा देखा जो मेरे साथ साथ चल रहा था। और कर्नाटक की सारे सांप भी बहुत लंबे होते हैं, बिच्छू भी बहुत लंबा बड़ा होता है, 2 मीटर इतने बड़े बड़े बिच्छू, तो चूहा भी इतने बड़े बड़े होते हैं। तो वो तो ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं हाउसिंग बोर्ड गया, तब एक वो ऐसा काला सा कोबरा हमारे इस पे घुस आया था। तो आजू बाजू सबने बोला कि उसको मार देते हैं, पर मैंने सोचा कि चलो उसको भगाते हैं। तो उसको मारने की इस पे मैंने ऐसे उसको लकड़ी मारा कि वो देख के वो भाग गया। वो तो ठीक है। उसके बाद पीछे की शॉर्टकट में जब मैं जंगल में जा रहा था, तो देखा कि मेरे बिल्कुल पैर के सामने वो धीरे से जा रहा है। और फिर क्या हुआ, जो सबसे इमोशनल वाला किस्सा है, हैदराबाद में 2005 में जब एक दुकान में मैं ये जाता था, वहाँ पे ये स्मोक करने और चाय पीने, वो दूर था। तो वहाँ पे ये देखा कि एक दिन देखा कि एक कोबरा मरा पड़ा है और उससे बहुत गंदी बास आ रहा है। तो मैं उस चाय की दुकान में जाना छोड़ ही दिया। उससे क्या होगा, मेरा चाय और सिगरेट छूट गई। तो क्योंकि इसके अलावा और कहीं पे दूर दूर तक कुछ पीने का कुछ जगह था ही नहीं, तो फिर ये तो बिना चाय सिगरेट पिए मुझे अपना कंप्यूटर में डिज़ाइन का जो है प्रैक्टिस करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में था। तो ये बोला जाता है कि वो जो कर्नाटक में जो काला सा सांप 2 मीटर लंबा कोबरा जिसका मैंने जान बचाया था, उसने अपनी जान मेरे लिए दिया हैदराबाद में, ताकि मैं यहाँ पे चाय सिगरेट पीना के लिए ना हो। तो एक लंबा सा कनेक्शन है। और वो जो नागिन जो जिसके बारे में बात करें, जो मैं मेरे अगरतला की गुरखा बस्ती में बंगलों के पीछे अभी भी है, तो उसका मैंने सनसनाट आहट सुना है। जब भी मैं पीछे जा रहा था पौधा लगाने, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 12 साल की कोई लड़की जो क्लास 8-9 में पढ़ती हो, वो धन 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 करके भाग के अब पीछे की तरफ जंगल में चली गई। मीन्स उसका जितना वजन है वो मीन्स एक 8-9 की लड़की की तरह तो हो गई। तो मैं उसको इच्छाधारी नागिन बुलाती हूँ कि वो शायद मनुष्य का
आकार भी ले सकती है। और उसका जो मुझे लगता है कि अगर वो सच में सांप है तो वो ये हमारे घर के पीछे बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ हैं, तो उस पे पंछी आके बैठती है, पक्षी आके, तो उनको वहाँ पे पेड़ के ऊपर उठ के वो पकड़ पकड़ के खाती है, जो मुझे लगता है। पर आज तक किसी पक्षी का कोई अवशेष मुझे नहीं मिला, अब पता नहीं कैसे जिंदा है। तो ये है वो नागिन की कहानी और ये है वो नागिना मूवी। थैंक यू वेरी मच।